फिर यहीं से शुरुआत। ठीक है, इधर देखिए बेटा, फिर से रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा। कह रहा है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर अगर हो रहा है, वेपर्स के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, थ्रू किसके, स्टोमेटा के, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन। ठीक है, और अगर लिक्विड हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में हो या वेपर्स के फॉर्म में हो, दोनों में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। ठीक है, इसमें यही चीज कह रहा था कि अगर प्लांट हो, अगर उस पर हम क्या लगा दें, पॉलीथीन बैग लगा दें, ठीक है, पॉलीथीन अगर बैग लगा देते हैं तो उस पर अगर ड्रॉपलेट आ जाता है तो इसका मतलब ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ये पूरा लगा हुआ है। कह रहा है कि दूसरा और तरीका है जिससे हम इसकी एब्जॉर्बेशन देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है, अगर इसका कलर कैसा हो जाए, पिंक कलर हो जाए, ठीक है, अगर पिंक हो रहा है तो ट्रांसपायरेशन हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि बेल जार मेथड है। ठीक है, ठीक है, हाँ वही चीज कह रहा है कि एक हमारा जार ले लेते हैं, ठीक है, उस तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो ड्रॉप है वाटर का, कलरलेस लिक्विड हो इनसाइड द जार, जार के अंदर क्या हो, कलरलेस लिक्विड आ जाता है, ठीक है, और कहाँ पे देखा जाता है, जो प्लांट होता है, जैसे हमने क्या देखा, बैग के ऊपर, पॉलीथीन बैग के ऊपर ड्रॉपलेट का आना, ठीक है, या कोबाल्ट क्लोराइड जो पेपर है उसका कलर पिंक हो जाना। इसमें कह रहा है कि अगर हम लीफ ले लें, किसमें, किसी जार में, ठीक है, उसमें क्या देखेंगे, ड्रॉप आ जाएंगे कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में, किसमें, इनसाइड द जार, जार के अंदर ही आ जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे कि इसमें भी ट्रांसपायरेशन हो रहा है। ये देखिए, ये कह रहा है कंट्रोल है, इसमें कोई चीज़ नहीं दिख रही, ये एक पॉट होता है, ठीक है, इसमें पूरा प्लांट लगाओ, ये देखिए यहाँ से ये सारे ड्रॉपलेट आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ट्रांसपायरेशन हो रहा है। बस पानी का निकलना ही देखना है, ठीक है, कि वेपर्स के फॉर्म में अगर पानी निकल रहा है तो ट्रांसपायरेशन हो रहा है। कह रहा है कि अगर हम डिफिनेशन देखें ट्रांसपायरेशन की तो क्या होता है, ये देखिए, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, कह रहा है लॉस ऑफ वाटर किस फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में अगर हो रहा है लिविंग टिश्यू में, ठीक है, कोई भी चीज अगर लिविंग है तभी मेटाबॉलिज्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है, किसके पार्ट से, एरियल पार्ट से, किसी भी एरियल पार्ट से हो। क्या हो गया, ज्यादा समझ गए क्या सब लोग, ठीक है, ये सॉयल है हमारा, यहाँ पे पानी है, ठीक है, इसका ट्रांसपायरेशन हो रहा है। कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, किसमें, सॉयल प्लांट एटमॉस्फेयर, ठीक है, होता क्या है, जब सॉयल से पानी ऑब्जर्व करेगा, जाइलम के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, स्टेम तक या टिप तक उसके, फिर वही पानी हमारा कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, एटमॉस्फेयर में, वही एटमॉस्फेरिक जो पानी है दोबारा क्या होता है, रेन बन करके फिर वापस आती है। वही पूछ रहा, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, बस वही हो गया, एक ही बार बताया गया, ठीक है, वही फिर लिखा है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ पेपर, लिविंग टिश्यू, एरियल पार्ट, इसी को हम क्या कहेंगे, कह रहा है कि वाटर जो है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से, ठीक है, वाटर कहाँ मिलेगा, जमीन पे ही तो मिलेगा, वहां से क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर उसके, ठीक है, रूट हेयर जितने ज्यादा होंगे उतना ही इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा पानी का एब्जॉर्बेशन होगा,
ठीक है, जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एब्जॉर्बेशन ज्यादा होगा। ये कहाँ कह रहा है कि एटमॉस्फेयर में जो हमारा सूट सिस्टम है उसी में जाता है और सॉइल रेन के थ्रू फिर वापस आ जाता है। ये देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ पे ट्रांसपायरेशन होगा, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, फिर यहाँ से बादल बन के फिर वर्षा हो जाती है। ठीक है, फिर पानी हमें मिल जाता है। कह रहा है कि जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है, कह रहा है मोस्टली किसके थ्रू हो रहा है, स्टोमेटा। इसके थ्रू सबसे ज्यादा होता है, मेनली मतलब सबसे ज्यादा इसके थ्रू होगा ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, दो और हैं जो लेंटिकुलर होता है और एक हमारा और क्या है, 3-4 बार हमने बोला है, इसीलिए स्टार्टिंग ही हमने किया है कि स्टोमेटा के थ्रू होगा, और किसके थ्रू होता है, क्या लिखा है, मोस्टली कह रहा है सबसे ज्यादा किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू। और भी कोई होगा वजह जिसकी वजह से और होता है, किस पार्ट से होगा, लेंटिक सेल द्वारा होता है, जिसको हम क्या कहेंगे, लेंटिकुलर। क्यूटिकल के द्वारा होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर। इन सबसे बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा स्टोमेटा के थ्रू होता है। कह रहा है कि अगर बहुत सारे हैं, ठीक है, स्टोमेटा छोटे छोटे बहुत सारे हैं, तब हम उसी को क्या कहते हैं, स्टोमेटा। अगर सिंगल है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टोमा। ठीक है, इसका मतलब कई सारे स्टोमा मिलकर के क्या बनाते हैं, स्टोमेटा। कहाँ पे मिलता है, पत्तियों पे रहता है, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, दोनों पत्तियों पे मिलेगा। अपर रीजन पे मिलेगा या लोअर, लोअर पे ज्यादा रहता है। ठीक है, ये देखिए पूरा पूरा हो रहा है। ये जो फिल सेल है हमारा, जाइलम वेसल्स है, एयर स्पेस है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, गार्ड सेल है, स्टोमा है। इसी के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है हमारा। ये देखिए इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में आप देखिए स्टोमेटा क्या हो रहा है, एक बार क्लोज हो रहा है, एक बार ओपन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये ओपन हुआ। ठीक है, क्लोज और ओपन कब होता है स्टोमेटा, हाँ हाँ बोलिए, कुछ भी जो आता हो आप लोगों को, कोई जरूरी थोड़ी ना। उसके जो गार्ड सेल है उसमें जब पानी आ जाता है तब वो ओपन हो जाता है, जब गार्ड सेल से पानी स्विंग कर जाता है तो वो क्लोज हो जाता है बस। ठीक है, होता क्या है, जब गार्ड सेल में क्या होता है, वाटर ज़्यादा आ जाता है, मतलब जब वो टर्जिड हो जाएगा। जब टर्जिडिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाएगा। और जब टर्जिडिटी कम हो जाएगी, मतलब फ्लेसिड हो जाएगा, तो स्टोमेटा हमारा क्लोज हो जाएगा। देखिए चारों तरफ पानी पानी, ये देखिए पानी निकल गया, बंद हो गया, पानी आ गया, ओपन हो गया। इसका मतलब पानी जितना आएगा उतना ज़्यादा स्टोमेटा हमारा ओपन होता चला जाएगा। कह रहा है कि और किसके थ्रू होगा, क्यूटिकल के थ्रू होगा और लेंटिक सेल के लिए थ्रू होगा। अगर क्यूटिकल के थ्रू होगा तो क्यूटिकुलर कहेंगे, क्यूटिकुलर कहेंगे। लेंटिक सेल द्वारा होगा, लेंटिकुलर कहा जाएगा। इन दोनों के थ्रू भी होता है लॉस ऑफ वाटर, लेकिन कम होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। ये देखिए ये क्यूटिकल है हमारा, इसके थ्रू होगा। ठीक है, ये हमारा लेंटिक सेल है जो बार्क बना होता है, आप लोगों ने देखा, और ये सेकेंडरी ग्रोथ के बाद होता है। ठीक है,
जो बूढ़े प्लांट में आप देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे करके पूरी चीज़ें फट जाती है। ठीक है, वही कह रहा है कि स्टोमेटा अगर हम मोस्ट ऑफ द प्लांट में देखें तो ये फोटो एक्टिव होता है। कह रहा है कि स्टोमेटा मोस्टली जो प्लांट में होता है वो कैसा होता है? फोटो एक्टिव। फोटो एक्टिव का मतलब क्या है? अगर सनलाइट है तो मतलब लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब डे टाइम में। डे टाइम में अगर स्टोमेटा ओपन हो रहा है, ठीक है, या क्लोज हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? फोटो एक्टिव। ठीक है, और अगर रात में होगा तो, अगर नाइट में होगा तब क्या कहेंगे? स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव कहा जाता है। ये सकुलेंट प्लांट में होता है। ठीक है, सकुलेंट प्लांट में जहाँ पे वाटर की कमी होती है वहाँ पे ये चीज़ होगा। कैक्टस हुआ हमारा, ब्रायोफिलम हुआ हमारा, ठीक है, उन सब में होता है। जो कैक्टी कहा जाता है उसमें होगा ब्रायोफिलम। पत्थर चट्टा नहीं देखा है आप लोगों ने? पत्थर चट्टा गूगल करके देख लीजिएगा। कह रहा कि अगर डे टाइम में हो रहा है तो उसको हम फोटो एक्टिव कहेंगे, और अगर नाइट टाइम में होगा तो उसको हम स्कोटो एक्टिव कहेंगे। वही लिखा है कि ओपन ड्यूरिंग डे टाइम, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? फोटो एक्टिव। और क्लोज हो जाता है नाइट टाइम में तो उसको क्या कहा जाएगा? ये देखिए, ये है हमारा स्टोमेटा। बीन शेप आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ा होगा इसको। ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, ये ओपन है और ये कैसे है? ये आया हमारा स्कोटो एक्टिव। ठीक है, कह रहा जो सकुलेंट प्लांट होते हैं तो उसमें ट्रांसपायरेशन कब होता है? नाइट टाइम में। रात में ये अपना ट्रांसपायरेशन करते हैं। अगर रात में करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर कम होता है। ठीक है, ये अपने वाटर को बचाने के लिए रात में ट्रांसपायरेशन करते हैं ताकि इनका क्या हो? लॉस ऑफ वाटर कम हो। इसी को हम क्या कहेंगे? स्कोटो एक्टिव। और ये दिन में क्या कर लेंगे? अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, ताकि हमारा क्या हो? वाटर लॉस कम हो। एक तो ऐसे पानी की कमी है, दूसरे ट्रांसपायरेशन करेंगे पानी और निकल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए कैक्टी और ये देखिए ब्रायोफिलम। ठीक है, यही है पत्थर चट्टा। बेटा हम इधर खड़े हैं तो गलत तो बोलेंगे नहीं। नाम ही है उसका ब्रायोफिलम का, जब हिंदी नेम ढूंढेंगे आप लोग तो उसका नाम ही है पत्थर चट्टा। ठीक है, इस पे मैंने अपने स्टूडेंट को डिजर्टेशन भी कराया है। इस प्लांट पे डिजर्टेशन रिसर्च करवाया था उसको, इसी पत्थर चट्टे पे और अश्वगंधा पे। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू होता है? कह रहा है ऑक्सीजन और CO2। ये भी इसीलिए क्या कहा जाता है? गैसियस एक्सचेंज होता है इसमें। ये देखिए CO2 है, ये हमारा O2 है, ये भी इसी के थ्रू होता है।
कह रहा कि अगर हम डाइकॉट देखें, डाइकॉट प्लांट देखें, ठीक है, कह रहा है कि उसके लोअर सरफेस पे, ठीक है, स्टोमेटा ज्यादा होता है। कह रहा है कि अगर हम डाइकॉट प्लांट देखें तो उसमें क्या होगा, स्टोमेटा का जो नंबर होगा वो ज्यादा होगा उसके लोअर सरफेस पे, अपर सरफेस पे कम होता है। इससे क्या होगा कि ट्रांसपायरेशन ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, वाटर लॉस ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि नेचर ने इस तरह से उसको बनाया ही है। कह रहा कि अगर हम डाइकॉट प्लांट में देखें तो स्टोमेटा का नंबर कहाँ मिलेगा, लोअर सरफेस पे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डॉर्सी वेंट्रल, दोनों साइड में, ठीक है। अगर मोनोकॉट में हम देखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आइसो बाइलेटरल, मतलब दोनों साइड में इसमें क्या होता है, बराबर होगा। मोनोकॉट में स्टोमेटा का जो नंबर है जितना लोअर सरफेस पे होगा उतना ही नियर अबाउट अपर सरफेस पे होगा, लेकिन डाइकॉट में लोअर सरफेस पे ज्यादा होगा, अपर सरफेस पे कम होगा। कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन को कौन कौन से चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें इसको इफेक्ट करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब बाहर से। बाहर के फैक्टर कौन कौन से हैं, टेम्परेचर हमारा हो गया, लाइट हमारा हो गया, ह्यूमिडिटी हमारा हो गया, और ठीक है, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो रहा है तब भी इसके ट्रांसपायरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो ट्रांसपायरेशन तेज़ी से होगा, कम हो रहा है टेम्परेचर तो ट्रांसपायरेशन क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा कह रहा है कि जो लाइट है, लाइट भी उसी तरीके से है, ठीक है। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हो सकता है ट्रांसपायरेशन ज़्यादा ही हो, या हो सकता है कम हो जाए, दोनों चीज़ें हो जाएंगी उसमें, ठीक है। लेकिन इसको ज़्यादातर यही बताया गया है कि क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कह रहा कि अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो ट्रांसपायरेशन का लेवल क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। जब तुम तेज दौड़ोगे तब तुम्हारी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी कि खड़े रहोगे या बैठे रहोगे तब, हाँ? तो लेकिन एक अगर देखा जाए तो उसे हिला तो विंड ही रहा है ना, तो उसमें उसकी एनर्जी कम है। क्यों, प्लांट अपने आप को संभालेगा नहीं, एटीपी नहीं खर्च करेगा अपने आप को। यस सर। उसमें क्या डर रहता है कि कहीं लीफ ना टूट जाए, उसके कहीं स्टेम ना टूट जाए। पूरी एनर्जी वो अपने आप को क्या ग्रोथ में नहीं लगाता है, उस समय अपने प्रोटेक्शन में लगाएगा। कह रहा कि प्लांट फैक्टर अगर देखें हम ट्रांसपायरेशन का, मतलब इसमें क्या है, इंटरनल, इंटरनल में कह रहा है कि नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। कह रहा है कि नंबर कम है या ज़्यादा है स्टोमेटा का, इस पे डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टोमेटा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, अपर सरफेस पे है या लोअर सरफेस पे है या कहाँ पे है। जितना ज़्यादा स्टोमेटा उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन। दूसरा कह रहा है कि परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, जितने स्टोमेटा हैं कितने उसके ओपन हैं कितने क्लोज हैं, ठीक है। कहाँ पे पानी ज़्यादा ऑब्जर्व हुआ है, कहाँ पे पानी कम हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि वाटर स्टेटस, वाटर स्टेटस किसका देखना है, प्लांट का, कि वहाँ पे वाटर लेवल क्या है प्लांट का। अगर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर कम है तो कम होगा।
कैनोपी स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे आप किसी घने जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे प्लांट क्या होते हैं, सीधे सीधे ऐसे खड़े रहते हैं, एक दूसरे से टच रहते हैं। वहाँ पे जब विंड बहुत तेज चलेगी तो क्या होता है, एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ट्रांसपायरेशन क्या होता है, कम होता है, क्योंकि स्पेस कम होता है। कह रहा है कि सॉइल में वाटर पे भी डिपेंड करता है। अगर सॉइल में वाटर बहुत ज़्यादा है, रूट प्रेशर बना करके वाटर हमारा ले रहा है, तो उतने ही तेज़ी से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, इंटरनल फैक्टर हैं उसके, ठीक है। और रूट शूट रेशियो भी है। रूट बहुत ज़्यादा है, पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो भी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन बहुत तेज़ी से होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप थ्योरी, बहुत पहले था, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये पंप थ्योरी है। ये क्या करते हैं, पंपिंग कराते हैं, ठीक है। ये आयंस होते हैं हमारे, आयंस क्या करेंगे, पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे वाटर है, वाटर में अगर आप कोई सोल्यूट मिला रहे हैं, जैसे नमक या शुगर मिला रहे हैं, तो क्या होगा, पानी उसी के साथ एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, बॉन्डिंग कर लेते हैं एक दूसरे से। तो इसमें क्या कहा गया था कि जो पोटेशियम पंप थ्योरी है, ठीक है, इसमें यही हुआ था कि ये लेविट थे, इन्होंने 1974 में प्रपोज किया था। इन्होंने एक्सप्लेन किया था मैकेनिज्म ऑफ वाटर को, ठीक है, कि वाटर अगर ज़्यादा आ रहा है या कम आ रहा है और किस प्लांट में आ रहा है, उसी पे डिपेंड करेगा कि स्टोमेटा का नंबर क्या होगा, मतलब कितना ओपन होगा कितना क्लोज होगा। तो इन्होंने यही बताया था मैकेनिज्म कि स्टोमेटा ओपन कब होगा और स्टोमेटा क्लोज कब होगा। उसी के बिहाफ पे आया था कि फोटो एक्टिव स्टोमेटा होगा या स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा होगा। कह रहा कि इस थ्योरी से क्या पता चला था कि अगर एक्यूमुलेशन हो जाए पोटेशियम आयन का, ठीक है, कह रहा कि जहाँ पे क्या है, लीफ है हमारा, ठीक है, वहाँ पे क्या हो, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता चला जाए। ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि आयंस ज़्यादा हमारे आ गए हैं। आयंस कहाँ मिलते हैं, बस हो गया। कहाँ से आते हैं आयंस हमारे प्लांट्स में, सॉइल से ही तो आएंगे, मिनरल से। मिनरल से ही तो आगे चल करके क्या है, वही तो आयन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। नहीं, ये सारी चीज़ें भी चाहिए। जैसे प्लांट को क्या चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, सोडियम भी चाहिए, सारी चीज़ें उसको भी चाहिए ग्रोथ के लिए। अदरवाइज क्या हो जाता है, प्लांट देखिए पीला पड़ जाएगा, नीला पड़ जाता है, काला पड़ जाता है, कई सारी चीज़ें होती हैं ना, डिजीज उस पर क्या हो जाता है, इफेक्ट हो जाता है। वही इन्होंने थ्योरी दी थी कि जो हमारा पोटेशियम आयन है, अगर गार्ड सेल में, और दूसरा क्या होता है, सब्सिडरी सेल। एक हमारा गार्ड सेल है, गार्ड सेल के बगल में ही क्या है, सब्सिडरी सेल, ठीक है। सब्सिडरी सेल उसको क्या करता है, कोई प्रोटेक्शन वही देता है, सब्सिडरी सेल ही। कह रहा है कि इसी के प्रेजेंस में क्या होता है, जो लाइट आती हैं उसी में हमारा क्या होगा, पता चलेगा कि स्टोमेटा कब ओपन होगा कब, ठीक है। सब्सिडरी सेल में ही क्या हो जाएगा, पानी और आयंस ज़्यादा आ जाएंगे। कह रहा है कि यही अगर कपुल्ड है, इफ्लेक्स, ठीक है, इफ्लेक्स का मतलब प्रोटॉन क्या होगा, अंदर आएगा कि बाहर जाता है, ई से एग्जिट, ठीक है, मतलब जो हमारा प्रोटॉन है वो कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और पीएच उसका, इसका गार्ड सेल का बढ़ जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इफ्लेक्स होगा। और अगर पीएच कम हो रहा है, प्रोटॉन हमारे कम हो रहे हैं, तो वहाँ का क्या होगा, इफ्लेक्स।
दो चीजें हैं, इनफ्लेक्स अंदर जाना, इफ्लेक्स मतलब बाहर जाना। यहाँ देखिए ये कह रहा है कि इफ्लेक्स, ठीक है, कह रहा है कि किसका एक्युमुलेशन हो, पोटेशियम आयन का, कहाँ पे है, इनटू गार्ड सेल। यही कह रहा है कि एसोसिएटेड होता है और पैसिव होता है इनफ्लेक्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। यही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर दे रहे हैं वाटर पोटेंशियल को अब गार्ड सेल का। अगर गार्ड सेल का वाटर पोटेंशियल कम हो रहा है तो इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, जो हमारे पोटेशियम आयन है उनकी कंसंट्रेशन कम हो जा रही है और वो क्या है, इनफ्लेक्स हो जाएगा। कह रहा है कि अगर वाटर हमारा क्या करे, इंटर कर जाए कहाँ पे, गार्ड सेल में, तो हमारा क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा। जब ये टर्जिड हो जाएगा तो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। यही कह रहा कि अगर गार्ड सेल में वाटर हमारा ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा हमारा ओपन हो जाएगा। आप लोग लिख क्यों नहीं रहे, आप लोग बैठे रहेंगे तो यही सब करेंगे, लिखिए आप लोग। नहीं लिखते चलिए आप लोग, जितना हम लिख रहे हैं कम से कम उतना तो लिखिए। कह रहा अगर देखा जाए उसका जो आउटर वॉल है स्टोमेटा का, तो कैसा होता है, थिन होता है और कैसा होगा, इलास्टिक होगा, इलास्टिक रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वो क्लोज भी हो जाता है और ओपन भी हो जाता है, ठीक है। अगर ये इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होता, वो एक ही जगह पे, ठीक है, स्टेबल रहता। लेकिन इलास्टिक प्रॉपर्टी होने की वजह से वो क्या हो रहा है, एक बार क्लोज हो रहा है, एक बार बंद, ठीक है। कह रहा कि जो गार्ड सेल है यही हमारा क्या हो जा रहा है, एक्सपेंड हो जा रहा है, मतलब खुल जा रहा है, ठीक है। लिविंग माइन्यूट पोर हो जाता है, यही सेंटर को हमारे क्या कर दे रहा, ओपन कर दे रहा। ये वाला कह रहा ये हमारा लीफ है, यहाँ पे स्टोमेटा, अगर इसकी हम कटिंग करें तो इस तरीके से हमें मिलता है, ठीक है। ये हमारा स्टोमेटल पोर है। ये हमारा, ठीक है, गार्ड सेल है, इसके चारों तरफ इस तरीके से आप लोग देखते होंगे तो सब्सिडरी सेल बना रहता है, ठीक है। इसके चारों तरफ सब्सिडरी सेल होता। कह रहा है कि अगर इसमें कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है, इसमें भी कैल्शियम आयन अंदर आ रहा है और प्रोटॉन हमारा क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है। कह रहा अगर हम नाइट में देखें, रात के समय अगर हम देखें तो उस समय क्या होता है, अब्सेंस होता है, मतलब लाइट अब्सेंट होता है, ठीक है। कह रहा कि पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है, ये मूव करते हैं आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल, मतलब वो बाहर की तरफ मूव करेंगे। रात के समय क्या होता है, इनका जो मूवमेंट होगा, किनका, कैल्शियम का, ठीक है, और पोटेशियम का, दोनों का जो मूवमेंट होगा, ठीक है, ये जो पोटेशियम है हमारा और ये क्लोराइड आयन है, ठीक है, इनका जो मूवमेंट होगा कहाँ होगा, आउटसाइड। कह रहा जो गार्ड सेल है यही क्या हो जाते हैं, वाटर पोटेंशियल हो जाता है इनके गार्ड सेल पे और इंक्रीज कर जाता है, वाटर स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द लीडिंग क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा। जब पानी क्या होगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा स्टोमेटा से, जो सब्सिडरी सेल है, तो हमारा स्टोमेटा धीरे धीरे क्या करेगा, क्लोज होने लगेगा। जब पानी ज़्यादा आएगा, भरने लगेगा, टर्जिडिटी हो जाएगी, स्टोमेटा हमारा ओपन होता चला जाएगा। यही कहानी हर जगह है, ये देखिए, ठीक है, ये क्लोज हो जा रहा। कहा क्या हो रहा है, ये हमारा पोटेशियम आयन है, ये हमारा क्लोराइड आयन है, ठीक है। अगर Cl खाली लिखा है तो क्लोरीन है, ठीक है। कह रहा है कि अगर ये दोनों चीज़ें
आउटसाइड जाने लगे तो हमारा स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। कह रहा है कि अगर प्लांट में क्या हो, स्ट्रेस हो जाए, स्ट्रेस हो जाता है किसी भी वजह से, अगर प्लांट में हमारे स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है, अगर वो स्ट्रेस कंडीशन में आ जाता है तो उस समय हमारे कौन से आते हैं, ये क्या है, ठीक है, ये हम किस में पढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन में पढ़ते हैं, ठीक है, इसको इनहिबिटर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है ये। इसको पूरे जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ेंगे तो इसी को क्या बताया गया, विलेन, ठीक है, ये ही हमारा विलेन है, लेकिन ये अच्छा काम कर रहा है। कह रहा है कि क्या करता है, एंटी ट्रांसपायरेंट कराता है, मतलब जो हमारा ट्रांसपायरेशन हो रहा है उसको रोकता है ये ABA दे करके। अगर प्लांट बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कर चुका है, पानी की कमी हो गई है, ABA आता है, ट्रांसपायरेशन को कम करता है, ठीक है, ट्रांसपायरेशन को क्या करेगा, कम कर देगा। यही कह रहा है, यही हमारा जो है पोटेशियम आयन गार्ड सेल और मेकिंग करता है और स्टोमेटा को क्या करेगा, क्लोज कराता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन ना कीजिए क्योंकि आपकी पत्तियां सिकुड़ने लगी हैं, ठीक है, पत्तियों पे भी इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए क्या कहता है, ABA आता है और उसको रोकता है। हाँ, स्ट्रेस का मतलब तनाव, टेंशन किसी वजह से, जैसे तुम खाना नहीं खाए या तुम पढ़ नहीं पाए तो उसके लिए तुम स्ट्रेस ले लो, ये एग्जाम आ रहा है तुम्हारा, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए हो, कभी कभी तो लोग हाइबरनेशन में चले जाते हैं, ठीक है, हाँ तो चले जाते हैं बहुत बच्चे, ठीक है, तो वही क्या होता है, स्ट्रेस होता है किसी की वजह से, मतलब आप अपने आप से एज्यूम कर लीजिए किसी भी वजह से आपके अंदर स्ट्रेस हो सकता है। कह रहा है कि जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, ठीक है, जो टेरेस्टेरियल प्लांट होते हैं, इनके अंदर कह रहा है कि जो वाटर पोटेंशियल है ये स्टेब्लिश होता है, एक्युमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और नाइट में इनका क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा। बस इस चैप्टर में यहाँ पे क्या है, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा की कहानी है, पूरी बात इसमें स्टोमेटा कब ओपन होगा कब बंद होगा, ठीक है, दो ही पॉइंट है इसमें, स्टोमेटा कब ओपन होगा कब बंद होगा, ठीक है। कह रहा है कि गार्ड सेल क्या होता है, बिकम टर्जिड हो जाता है, और स्टोमेटा रात में क्या होगा, ओपन हो जाएगा। सकुलेंट प्लांट में स्टोमेटा रात में ओपन होता है। अरे अभी तो बताया हाँ, ओपेंसिया वो देखा है आपने, नागफनी देखा है आप लोगों ने, कैक्टस देखा है, ठीक है, वो जो कांटे वाले प्लांट होते हैं जिसमें कांटे लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वाटर की कमी होती है वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उन्हीं प्लांट को सकुलेंट प्लांट कहा जाता है। दूसरी टॉपिक देखिए, ट्रांसपायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, इन दोनों का कंपैरिजन हमें कराना है, ठीक है। कह रहा है कि ट्रांसपायरेशन का सिर्फ और सिर्फ पर्पज ये नहीं है कि वाटर लॉस कराए, ठीक है, और भी उसके फंक्शन है, और भी पर्पज है। जैसे तुम यहाँ कोचिंग आते हो तो तुम्हारा पर्पज क्या है, पढ़ना ना, उसके साथ अगर तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वही ये काम कर रहा है ट्रांसपायरेशन, नहीं और भी काम कराता है ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प कराएगा। कह रहा है ये क्या करता है, क्रिएट करता है, ट्रांसपायरेशन पुल बनाता है, ठीक है, एक पुल की तरह बनाता है ताकि क्या हो, ट्रांसपायरेशन हमारा
तेजी के साथ हो जाए, सही से हो जाए। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्बेशन करता है वाटर का, और ट्रांसपोर्टेशन भी कराता है वाटर का। ठीक है, ट्रांसपायरेशनल पुल क्रिएट करता है, एब्जॉर्बेशन करता है, और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी कराता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सप्लाई करता है वाटर का, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ये भी एक काम है उसका। ये देखिए पूरा सप्लाई कर रहा है वाटर का। यहाँ पे वाटर है हमारे, ठीक है, यहाँ पे CO2 है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है? सनलाइट है, सूर्य भगवान यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएंगे, उसके बाद में क्या होगा? धीरे 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 पत्तियों में खाना बनना स्टार्ट हो जाएगा। फूड बनेगा कि नहीं बनेगा? वही बन रहा है। ठीक है, और क्या काम है? कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट कराता है, किसका? मिनरल का। कहाँ से? सॉइल से। ठीक है, हर एक पार्ट में कराता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्लांट के हर एक पार्ट में। ये उसका एक्स्ट्रा काम है। ट्रांसपायरेशन तो कराता है ये, और भी सारे काम करते हैं उसके साथ साथ। कह रहा कूल भी करता है। ठीक है, कूल करता है लीफ को। कैसे? 10 से लेकर के 15 डिग्री तक उसको कम कर देता है। इवैपोरेटिव कूलिंग, यही कहता है कि ये कूल करेगा, मतलब प्लांट को ठंडा भी रखता है। कभी कभी प्लांट अगर गर्म हो जाए तो ये क्या करेगा? उसको ठंडा भी रखता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि उसका मेंटेन करता है क्या? शेप एंड स्ट्रक्चर। शेप एंड स्ट्रक्चर, ये भी उसका मेंटेन करता है। उसमें पानी ले जा करके एब्जॉर्ब करा देगा, पानी ज़्यादा पहुंच जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, उसका शेप क्या होगा? मेंटेन हो जाएगा। प्लांट, उसका पौधा देखोगे या उसकी लीफ देखोगे कैसी दिखती है? हरी भरी। कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है उस समय वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इंस्टेंट ज़रूरत पड़ती है, मतलब तुरंत। ठीक है, वो भी चीज़ें यही प्रोवाइड करता है। कह रहा जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तब वाटर उसको इंस्टेंट चाहिए, मतलब तुरंत ही चाहिए, वो भी यही प्रोवाइड कराता है। फिर वही कह रहा है कि जब फोटोसिंथेसिस होती है उस समय क्या होता है? लिमिटेड वाटर उसके पास रहता है, और यही उसको वाटर पहुंचाएगा थ्रू ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, यही ले जा करके उसको देगा कि ये लीजिए वाटर, आप क्या करिए? सिंथेसिस। कह रहा है कि जब ह्यूमिडिटी हो जाती है, आप लोगों ने क्या देखा है? फिर बारिश होती है। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है उसके बाद में क्या होती है? बारिश होने लगती है। ठीक है, कह रहा है कि वाटर साइकिल होता है वाटर का, यही रूट से लेकर के कहाँ जाता है? रूट हमारा है, इससे लेकर के कहाँ जाएगा? लीफ तक। लीफ से हमारा कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से फिर रेन के थ्रू वापस आ जाएगा वही पानी। तो वही कह रहा है कि एटमॉस्फेरिक और बैक टू सॉयल, फिर ये यहाँ पे वाटर हमारा वापस आ जाएगा। ये देखिए, ये पूरा ह्यूमिडिटी है। यही कह रहा है कि जो ट्रांसपायरेशन होगा प्लांट में वो हमारे लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होगा। पढ़े लीजिए बेटा। ये जो दिख रहा है C4 प्लांट, ठीक है, और C3 प्लांट, ये पार्ट है किसका? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, उसमें भी हम लोगों को पढ़ना, बस यहाँ पे यही देखना है कि जो इवैल्यूएशन हो रहा है C4 प्लांट में, फोटोसिंथेटिक सिस्टम में, मतलब PS सिस्टम में, ये सारी चीज़ें वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ये एक स्ट्रेटजीज है, मैक्सिमाइज करता है CO2 फिक्सेशन का।
ठीक है, और इससे क्या होता है, वाटर लॉस कम होता है। कह रहा है जो फोटो सिस्टम है यही क्या करता है, CO2 को, ठीक है, मिनिमाइज करता है और वाटर लॉस को भी कम करता है। वहाँ पे पूछा जाता है कि C4 प्लांट अच्छा होगा कि C3 प्लांट। वही कह रहा है कि C4 प्लांट होता है ट्वाइस इफिशियंट होता है कंपेरिजन टू 3 प्लांट। C4 प्लांट अच्छा होता है कंपेयर टू C3 प्लांट के। कह रहा है ये फिक्सिंग करता है किसको, शुगर को, ठीक है। C4 प्लांट कह रहा है कि लूज करता है ओनली हाफ मच वाटर, और C3 प्लांट क्या कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ CO2 फिक्स्ड कर रहा है। दोनों वही चीज कर रहे हैं, लेकिन बेटर जो है वो C4 प्लांट है। स्टोमेटा, फोटो एक्टिव स्टोमेटा, हाँ? दूसरा तो उन्होंने भी तो वही कहा था, डे टाइम उसने कहा था। इसका बताइए। नहीं बेटा पढ़ना है। कह रहा कि अपटेक कितना हो रहा है, कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है मिनरल और न्यूट्रिएंट, ठीक है। ये सारी चीजें कितना अपटेक हो रही हैं, कितना ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, और मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सॉइल से कितना हम अपटेक कर रहे हैं, कितना ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को। जल्दी थोड़ा पढ़ लेंगे और क्या, समझ में आ जा रहा है ना, वरना खाली पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं, स्लाइड देख करके चले जा रहे हो। कह रहा है कि जो प्लांट्स है वो कार्बन कहाँ से लेता, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से लेता है, ऑक्सीजन फ्रॉम CO2 से या एटमॉस्फेयर, कहाँ से ले रहा है? कह रहा है प्लांट्स ऑब्टेन्ड देयर कार्बन, कार्बन कहाँ से ले रहा है, ये वाला CO2 से ले रहा है, जो एटमॉस्फेयर है, हाँ, एटमॉस्फेरिक CO2, ठीक है। कह रहा है कि बाकी क्या होता है, जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को, वो ऑब्टेन करता है मिनरल्स, वाटर और सॉइल से। क्या इतना तेजी हो तुम लोग, ठीक है, समझ में आ जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ये O2 है हमारा, ये CO2 है, ये प्लांट है, इसमें ऑब्जर्वेशन उसका दिखाया गया पूरा, ये सॉइल है। कह रहा है अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, कह रहा है कि जो आयंस होते हैं, आयंस कौन से, जैसे इन सबको हम क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं, क्योंकि प्लांट इन सबको क्या करेगा, आयंस के फॉर्म में ही ऑब्जर्व करता है। जब भी प्लांट ऑब्जर्व करेगा मिनरल्स को, किस फॉर्म में करेगा, आयंस के फॉर्म में। कह रहा कि अनलाइक वाटर, कह रहा कि ऑल मिनरल, जितने भी मिनरल हैं, कैन नॉट पैसिवली ऑब्जर्व बाय द रूट। कह रहा है कि ये पैसिव प्रोसेस से ऑब्जर्व नहीं होते हैं, दोनों प्रोसेस होता है ऑब्जर्व का, या तो एक्टिव प्रोसेस से हो या तो पैसिव प्रोसेस से हो। जिसमें ATP हमारी खर्च होगी वही हमारा क्या है, एक्टिव प्रोसेस, और जिसमें ATP हमारी खर्च नहीं हो रही है वो हमारा पैसिव प्रोसेस है। ये रूट है
टिश्यू है, ये पूरा सूट है ये सब लीव्स है, और ये हमारा रूट है। ये रूट है और ये सूट है। और बास्केट है वो स्वाइल। ये सूट है और ये रूट है। इतनी बार पढ़ लिए, क्वेश्चन निकलने चाहिए कितने भी बार पढ़ो। ठीक है। कह रहा कि 2 फैक्टर हैं इसमें। कह रहा कि मिनरल अगर प्रेजेंट है कहाँ, सॉइल में ही, चार्ज पार्टिकल मतलब आयंस जो है हमारे, ठीक है, ठीक है। अरे बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। कह रहा है ये क्या कर रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जा करके ये सेल मेम्ब्रेन का मतलब इंडोडर्मिस वाले पार्ट में ही रुक जाते हैं। उसके बाद में हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट होता था, अंदर की तरफ, ठीक है। पेरिसाइकल जो हमारा वेस्कुलर बंडल जाइलम आता था उसी में जाकर के ट्रांसपोर्ट होते हैं। कह रहा कि कंसंट्रेशन अगर देखें मिनरल का सॉइल में, ठीक है, तो कह रहा है कि लोअर होता है, और कंसंट्रेशन मिनरल इन रूट में देखें तो क्या होगा, ज़्यादा होता है। दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तभी क्या करेगा, हाँ बस दिमाग लगाते, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनियम, सोडियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसी से सबसे क्वेश्चंस बने हुए हैं आगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस है उसमें। कह रहा है कि जो मिनरल्स हैं, मोस्टली जो मिनरल्स होते हैं यही इंटर करते हैं रूट, किस प्रोसेस से, एक्टिव एब्जॉर्बेशन से, ठीक है, एक्टिव प्रोसेस से। कहाँ जाते हैं, साइटोप्लाज्म में और एपिडर्मल सेल में, मतलब एपिडर्मिस तक ये जा रहे हैं। कह रहा है इनको क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। एक्टिव प्रोसेस कहीं पे आया समझ जाइए एटीपी की बात हो रही है। कह रहा है कि एक्टिव अपटेक मतलब जो आयन का अपटेक हो रहा है एक्टिवली। कह रहा है कि जो आयन से हमारे ये पार्शियली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट रूट में, ठीक है। कह रहा पूरी तरीके से नहीं होते हैं, पार्शियली हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगर देयरफॉर इनको हम देखें तो अपटेक ऑफ वाटर बाय किससे, ऑस्मोसिस के थ्रू भी हो जाएगा। ऑस्मोसिस कैसे होता था, सेल टू सेल, ठीक है। इसका मतलब जब ऑस्मोसिस हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, पैसिव मूवमेंट है। कह रहा है कि कुछ आयंस ऐसे हैं जो मूव करते हैं एपिडर्मिस सेल से पैसिवली, ठीक है। वही वो बता रहा है कि दोनों तरीके से मूवमेंट होगा, एक्टिवली भी होगा और पैसिवली भी होगा। पैसिव प्रोसेस भी चलेगा और एक्टिव प्रोसेस भी चलेगा। कह रहा है कि आयंस क्या है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। जब भी आएगा सॉइल, इसका मतलब वहां से आयन इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। कह रहा है दोनों तरीके से करते हैं, बोथ पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके से होता है। मिनरल का ट्रांसपोर्ट दोनों तरीके से होता है, चाहे एक्टिव प्रोसेस हो चाहे पैसिव प्रोसेस हो, ठीक है। ये देखिए आगे चल करके डिफ्यूजन हो जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रोटीन है तभी तो जा रहा है, वही उसको क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। कह रहा कि ऑल सेल्स जो होते हैं इंडोडर्मल सेल होते हैं, यही मेनली ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटीन। आपने क्या देखा, उसमें क्या बना था, प्रोटीन की हेल्प से ही क्या हो रहा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ठीक है। कह रहा उसी के अंदर क्या होते हैं, धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यही कह रहा कि जो सोल्यूट हमारा क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन को और कुछ नहीं कर पाते हैं। वो क्या करता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, किसी को जाने देता है किसी को नहीं जाने देता। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको हम जाने देंगे किसको नहीं जाने देंगे। ये देखिए उसमें क्या होता है, बैरियर लगा होता है मेम्ब्रेन में, वही डिसाइड करता है कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है।
कह रहा है कि इसीलिए उसको जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो इंडोडर्मल सेल में होता है, इसीलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, कंट्रोल पॉइंट। यही कंट्रोल करता है कि बेटा आप इधर रुकिए, आप इधर निकल जाइए। ठीक है, कह रहा है यही प्लांट एडजस्ट करता है क्वांटिटी उसी का और टाइप सोलूट पे डिपेंड करता है जाइलम के क्वांटिटी पे, ठीक है, और उसके सोलूट पे डिपेंड करता है कि किसको अंदर जाना है किसको नहीं जाना है। कह रहा है जो रूट इंडोडर्मिस है, ठीक है, उसके अंदर क्या था, सुवेरियन। ठीक है, ये क्या है, जो सुवेरियन नामक पदार्थ है, इसका काम क्या था, वाटर को क्या करता था, स्टॉप करता था। ठीक है, ये वाटर को क्रॉस नहीं करने देता है। ठीक है बेटा, जग रहे हैं सब लोग। इसी को क्या कह रहा है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है आयन, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन में। ये सारी चीजें हैं, इन्हीं के ऐसे ट्रांसपोर्ट होगा, एक ही डायरेक्शन में उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन था और अपटेक था। ठीक है, अब कह रहा है कि ट्रांसलोकेशन कराना है मिनरल का। ट्रांसलोकेशन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाइए, सॉइल से लेकर के टिप तक लेकर के जाना है लीफ के, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट में। वही कह रहा है कि ट्रांसलोकेशन, उसी को हम कहेंगे। कह रहा है कि जो आयंस है हमारा यही रीच करता है, कहाँ तक जाता है, जाइलम के पास। ठीक है, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों के थ्रू, एक्टिवली भी जाएगा और पैसिवली भी जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है। ठीक है, यही कह रहा है कि कॉम्बिनेशन हो जाता है दो चीज़ों का। ठीक है, फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है ये स्टेम से ले करके ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, पूरे प्लांट्स में किसके थ्रू होता है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। ठीक है, उसके अंदर एक स्ट्रीम बनती है जो चारों तरफ उसको प्रोवाइड कराती है, वही उसको चलाती हुई ले जाती है। ये देखिए, ये डिफ्यूजन हो रहा है हमारा, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है हमारा, और ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ये दोनों चीज़ें कैसी हो रही हैं, पैसिवली हो रही है और ये एक्टिवली हो रही है। ठीक है, ये देखिए, ये रूट है हमारा, ये स्टेम, ये स्टोमेटा, ये इवापोरेशन हो रहा है, ये ट्रांसपायरेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी पूरा बाहर। इसमें कह रहा है कि सिंक क्या होता है। सिंक और सोर्स दो चीजें हैं। ठीक है, सिंक और सोर्स। सोर्स वो है जहां पे खाना बन रहा है, जहां पे फूड बन रहा है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सोर्स। और जहां पे जा करके चीजें स्टोर हो जा रही हैं, उसी को हम कहेंगे सिंक। पूरी स्लाइड में यही चीज समझना है। ठीक है, कह रहा है कि जो चीफ सिंक है, जो मिनरल्स एलिमेंट हैं हमारे, यही कहाँ जाते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स में चले जाएंगे, जैसे एपिकल, लेटरल मेरिस्टम, यंग लीव्स, ठीक है, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट, सीड्स और स्टोरेज आल, ये सारी जगह चले जाते हैं सिंक। ठीक है, कह रहा है कि इनकी ज़रूरत पड़ती है। खाना बन गया, ये क्या करेंगे, स्टोर कराएंगे हर जगह, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में। ये देखिए, सारी जगह ले जा करके ये क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, सिंक। कह रहा लोड करके तो लाए थे, अब क्या कर रहे हैं, उसको अनलोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, बना, ले करके आए, अब उसको क्या करना है, वो अनलोड कर देना है। किसको, मिनरल्स आयंस को। ठीक है, कह रहा है उसके लिए क्या होता है, फाइन वेन्स होती हैं इसके पास। ठीक है, यही किसके थ्रू ले करके जा रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू, और एक्टिव अपटेक हो जाता है सेल के थ्रू। कह रहा है यही होता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाता है, वो डिफ्यूज हो जा रहे हैं। कह रहा है कि मिनरल्स आयन जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली रीमोबिलाइज हो जाते हैं। कह रहा है कि दोबारा इसका मोबिलाइजेशन हो जा रहा है, जो मिनरल्स आए हैं। ठीक है, यही पार्टिकुलरली कहाँ, ओल्ड और सनेसिंग पार्ट में। कह रहा है जो बूढ़े प्लांट्स हैं हमारे, अगर उनकी लीफ देखो, जब वो गिरने वाले होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा आयन होता है, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने प्लांट्स पार्ट को।
इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, रिमोबलाइज, दोबारा वो मोबलाइज कर देते हैं। यही लिखा है कि ओल्डर डाइंग लीफ जो होते हैं, यही कंटेंट जो होता है एंगल लीफ को अपना ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पे देख लो, ये देखो ये गिरने वाले हैं, इसमें ट्रांसफर कर दिया इसने, बेईमानी नहीं कर रहे हैं लोग। कह रहा है कि लीफ बिफोर मतलब लीफ गिरने से पहले, ठीक है। कह रहा है कि इसका क्या हो जाता है, प्लांट अपना डिसीजन ले लेता है कि जो मिनरल्स है, आयन है, वो रिमूव करके हम क्या दे देंगे, किसको दे देंगे, यंग पार्ट को, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। कह रहा है कि जो एलिमेंट है मोस्टली कौन कौन से रेडली मोबिलाइज होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो मोबिलाइज होंगे और कौन है जो नहीं होते हैं। कह रहा है फास्फोरस है, नाइट्रोजन है हमारा, पोटेशियम है, ये सारे के सारे क्या है, मोबिलाइज्ड होंगे, लेकिन कैल्शियम हमारा इमोबिलाइज्ड है, ठीक है। कैल्शियम हमारा क्या है, इमोबिलाइज्ड है। 5 ऐसे हैं जो इमोबिलाइज हैं, बोरान है हमारा, कैल्शियम है, कोबाल्ट है, 2 और हैं जो इमोबिलाइज हैं, बाकी सारे के सारे कैसे हैं, ठीक है। इसमें यही दिया कि सम प्लांट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होने की वजह से ये कैल्शियम क्या होता है, रिमोबिलाइज नहीं होते हैं। कह रहा है अगर हम उसकी एनालिसिस करें, जाइलम में देखें तो ये क्या शो कर रहा है, नाइट्रोजन ट्रेवल करता है इनऑर्गेनिक आयंस की तरह। कह रहा है इसमें अगर हम देखें जो ऑर्गेनिक फॉर्म होते हैं, जैसे अमाइनो एसिड है हमारा और उसी के रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, यही हमारा कह रहा है कि जाइलम के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। कह रहा है कि अगर हम सिमिलरली देखें तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस है, ठीक है, सल्फर है, ये भी कैरीड होते हैं, कैसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरह। क्या हुआ, जिसको जाना हो चला जाए और जिसको रुकना है रुक जाए। कह रहा है कि स्मॉल अमाउंट जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, ये कह रहा है डज टेक प्लेस बिटवीन किसके, जाइलम और फ्लोएम के, 2 जगह से होता है। इसका मतलब कहाँ पे होता है इसका एक्सचेंज, वैस्कुलर बंडल में, वैस्कुलर बंडल में ही हमारा जाइलम है और फ्लोएम है, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं वाटर को और मिनरल को ले जाने के लिए। नहीं पढ़ने में मूल कर रहा है, चले जाइए। 2 चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। जाइलम कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट होता है ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। कह रहा है जाइलम जो है ट्रांसपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ किसको, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को। फ्लोएम कह रहा है ट्रांसपोर्ट करता है ओनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ये थ्योरी यहाँ पे गलत है, ये बहुत पहले की है, ठीक है। फ्लोएम हमारा दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ये ट्रेडिशनल थ्योरी थी, बहुत पहले बताई जाती थी। अब ये क्या कह रहा है, फ्लोएम हमारा दोनों चीज़ों को लेकर के जा रहा है। एनसीईआरटी पे देखिए लिखा हुआ, एनसीईआरटी खोलिए तब तो देखेंगे आप लोग कि है कि नहीं है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मतलब बहुत पहले की थी, उसी में बताया गया। कह रहा है कि एपिडर्मल सेल जो होते हैं उनको नीड होती है एनर्जी की फ्रॉम, कहाँ से, एनर्जी आ जाए तो समझो एटीपी की बात कर रहा है। आयंस आर एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल बाय, ions are absorbed from soil by,
यही है क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप लोग इतना लाइटली लेते हैं चीज़ों को। एक ही चीज़ देखेंगे फिर, ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, सब बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक आपने बताया। यही क्वेश्चन सही है। ये एनसीईआरटी का भी है और ये नीट का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। हम पानी लेने गए